राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूनम्स वर्ल्ड में। मैं पूनम पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में, जिसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करने से जातक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस जन्म के संचित पाप, पूर्व जन्म के संचित पाप, कायिक, वाचिक, मानसिक सभी तरह के पाप नष्ट होकर के अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है, 22 या 23 दिसंबर को। पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ समय क्या है, पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है। आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हमें ऐसे कौन से उपाय करने हैं जिनको करने से हमारी एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाए और हमारे सभी पाप नष्ट होकर के हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो, हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो। तो आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी, आपके सभी प्रकार के संशय दूर हो जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिए एवं संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे ये पता चलता है कि वीडियो अच्छी बनी है, आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आई है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। इसे पितृदोष से मुक्ति दिलाने के साथ मोक्ष दिलाने वाली एकादशी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही संतान की प्राप्ति होती है, जीवन में अपार खुशियां बनी रहती हैं और वैकुंठ धाम के द्वार खुलते हैं। आज के दिन यदि आप गीता का पाठ प्रारंभ करते हैं या गीता का पाठ करते हैं, गीता का विधि विधान से पूजन करते हैं, तो आपको अनन्य पुण्यों की प्राप्ति होती है, क्योंकि मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। तो इस बार मोक्षदा एकादशी के शुभ मुहूर्तों को लेकर के बहुत ही संशय की स्थिति बनी हुई है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपके सभी संशय दूर करके मोक्षदा एकादशी के शुभ मुहूर्तों की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है 22 दिसंबर को सुबह 8:16 से आरंभ हो रहा है, जो कि 23 दिसंबर सुबह 7:11 पर समापन होगा। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों ही दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर के दिन दशमी युक्त एकादशी है, वहीं 23 दिसंबर को द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। 23 दिसंबर की एकादशी में द्वादशी, एकादशी एवं त्रयोदशी तीनों तिथियां मिश्रित रहेंगी। इस दिन व्रत रखने से 1000 एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। तो यदि संभव हो तो आप 23 दिसंबर की एकादशी का व्रत धारण करें। इस एकादशी का व्रत धारण करने से आपको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति 22 दिसंबर की एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, उनको 23 दिसंबर को व्रत का पारण करना होगा। जो व्यक्ति 23 दिसंबर का व्रत धारण कर रहे हैं, उन्हें 24 दिसंबर को व्रत का पारण करना होगा। वहीं कई लोग 22 और 23 दोनों ही दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे, वो लोग भी 24 दिसंबर के दिन व्रत का पारण करेंगे। तो आइए चलिए अब हम पारण के शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं, वो लोग 23 दिसंबर को दोपहर 1:23 से 3:27 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। वहीं जो लोग 23 दिसंबर 2023 को व्रत रख रहे हैं, वो लोग 24 दिसंबर को सुबह 7:11 से लेकर के 9:15 के बीच व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति 22 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं, उन्हें 23 दिसंबर को दोपहर 1:23 से 3:27 के बीच ही व्रत का पारण करना होगा, क्योंकि द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के पहले पहर में हरिवासर का समय होता है। हरिवासर के समय में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको दोपहर में पारण करना होगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करते समय हमें किन नियमों का पालन करना है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो मोक्षदा एकादशी के दिन
एक दिन पहले से ही शाम को या सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है। रात में भगवान का ध्यान करके ही सोएं या मंत्र का जाप करके सोएं। एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो मन को शांत और स्थिर रखें। गुस्से या बदले की भावना मन में किसी भी प्रकार से आपको नहीं लेकर आनी है। इस दिन भूल कर भी दिन में किसी की बुराई ना करें। एक दिन पहले से ही आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। मोक्षदा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ फलाहार करना चाहिए। शाम की पूजा के बाद आप फल या फलाहार ले सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत यदि आप नहीं करते हैं तो कम से कम आप उस दिन नियमों का पालन कर सकते हैं, यानी उस दिन आप सात्विक भोजन कीजिए। चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन रात के समय जागरण जरूर करना चाहिए। जितनी रात तक संभव हो आपको उतनी देर तक जाग करके भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान कृष्ण के भक्ति में आपको लीन होना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से हमारे सभी पाप कर्म नष्ट होकर हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद प्रयास करने चाहिए कि हम पीले वस्त्र धारण करें। साथ ही भगवान कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसलिए आप दशमी तिथि पर ही एक तुलसी दल तोड़ करके रख लीजिए और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करें या फिर गीता का पाठ करना इस दिन अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब को कपड़े या अन्न दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन यदि संभव हो तो निर्जला व्रत करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनको करने से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही आर्थिक तंगी भी दूर होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन सायंकाल में तुलसी के पौधे के पास आपको एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए और तुलसी जी के पौधे की 21 बार परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि आपके ऊपर शनि के अशुभ प्रभाव हैं तो उनको दूर करने के लिए हमें एक विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के पत्ते की माला शनिदेव को अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है और शनि के अशुभ प्रकोप से मुक्ति मिलती है। यदि धन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, धन की तंगी से आप छुटकारा पाने चाहते हैं तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अन्न और धन का दान देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और आपको लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी पर हमें 3 ऐसे काम जरूर करने चाहिए जिनको करने से हमें भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन घर में विष्णु सहस्त्र नाम या फिर गीता का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता है कि जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं वह इस उपाय को करते हैं तो उन्हें आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी को हल्दी की 1 गांठ अर्पित करनी चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते आसान हो जाते हैं, घर में खुशियां आती हैं। इस दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। तो इस दिन आपको अन्न, धन, कंबल और गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। एकादशी पर दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम इस दिन दान करते हैं, तो इसके प्रभाव से जीवन में उन्नति होती है, व्यापार में चल रही परेशानियां दूर होती हैं और नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं। तो इस दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। आशा है मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपके किसी काम आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो
जानकारी आपके लिए ज्ञानप्रद हो, आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। भगवान नारायण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।